हालेलुया। आज भजन संहिता 112 जो हमने पढ़ा है, भजन संहिता 112 जो है उन आशीषों के बारे में बताता है जो धर्मी लोग हैं, उनके आशीषों के बारे में बताता है, जो आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हें क्या प्रतिफल मिलता है। ये भजन संहिता के द्वारा आज हम जान सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहोवा ने हमें जो आज्ञाएं दी है, वो आज्ञाएं हमें उसका पालन करने के लिए हमें कहा गया है, और उसका पालन जो है हमें प्रसन्नता से करना है। यहाँ पर वचन कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, एक बोझ के समान हमें उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है, लेकिन प्रसन्नता के साथ कि उन आशीषों को जब हम पाना चाहते हैं तो उसकी जो आज्ञाएं है, उन आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना मतलब क्या? उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने की वजह से हम पर दंड आएगा, इस भय को हमें नहीं मानना है। हमारा परमेश्वर सिर्फ दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर की सही पहचान होनी बहुत जरूरी है। हमें हमारे परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानना है कि वो हमें दंड देगा अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तो हम हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो कई बार हमें रोकता है, गलत कामों से रोकता है, हमें पापों में जाने से, लेकिन हम हैं जो हमारे कदमों को नहीं रोकते, हमारे आदतों को नहीं रोकते, हमारे स्वभाव को नहीं रोकते, और हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तब जाकर उसे हमें दंड देना पड़ता है। लेकिन हमें भय इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो हमें दंड देगा, लेकिन भय इस बात का होना चाहिए कि उस परमेश्वर को कैसा लगेगा मैं उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा। तो जो परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, जिस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए आया, जब हम इस बात को जानेंगे कि वो आपके लिए नहीं लेकिन वो मेरे लिए आया, उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, अपने लहू को बहाया और कहा है कि इन आज्ञाओं का पालन करना, अब पाप मत करना। लेकिन फिर भी अगर मैं पाप करूं, उस भय को हमें जानना है कि उस परमेश्वर को कैसा लगेगा, उस यीशु मसीह को कैसा लगेगा जब वो मुझे पाप करते हुए देखेगा, कि जिन पापों की क्षमा पाने के लिए उसने अपना लहू बहाया, उसने अपने देह को दे दिया, एक लज्जित मौत, उसे सब लोग उसे जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे, कितना लज्जित होना पड़ा, ऐसी मौत को उसने सहा। ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, इस बात का भय होना चाहिए, ना कि वो दंड देगा, इस बात का भय होना चाहिए। और ये भय जो है हम सभी के मन में होना चाहिए, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे नहीं, उसका पालन हम सदा करेंगे। और उन आज्ञाओं का पालन करते वक्त हमें प्रसन्न रहना है। हमें दुखी होकर हमें आज्ञा पालन करनी पड़ रही है, या औरों की समान हमें अपना जीवन नहीं जीने मिल रहा है, कि बाकी लोग जो है, इस संसार के लोग जो है बाकी सारी गलत कामों में रहते हैं, आनंद मनाते हैं, और लेकिन हमें इन आज्ञाओं का पालन करना पड़ रहा है, हमें उन सारी बातों से, चीजों से अलग रहना पड़ रहा है। इस बात को दुखी होकर हमें आज्ञाओं का पालन नहीं करना है, लेकिन अति प्रसन्न होकर हमें उन आज्ञाओं का पालन करना है। और हम जब प्रसन्न होकर उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर जो है हमें आशीषित करेगा। दूसरा वचन कैसा? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना हम पर प्रेम करता है, इतना अनुग्रह करता है कि सिर्फ वो इंसान जो सीधे मन का है, सिर्फ उसी को नहीं लेकिन उसकी संतान को भी वो आशीषित करता है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों पर एक अलग अनुग्रह होता है, कुछ लोगों पर एक अलग ग्रेस होती है, भले वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे, लेकिन हम फिर भी देखते हैं एक ग्रेस उन पर होती है, क्योंकि जिस वंश से वो आते हैं, जिस घराने से वो आते हैं, उस घराने पर परमेश्वर की जो ग्रेस है, वो अनुग्रह है, वो बना रहता है। और इसीलिए वो प्रभु का जो वचन है वो कहता है
कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, और एक ना एक दिन जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे, प्रभु का अनुग्रह जो है, प्रभु की करुणा जो है, उनको भी उसके मार्ग पर ले आती है। प्रभु ऐसे घरानों का, प्रभु ऐसे वंश का जो है नाश नहीं होने देता, और उसकी संतानों को भी वो आशीषित करता है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। परमेश्वर जो है वो धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर है। वचन यहाँ पर कहता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। तो कई लोग जो है धन संपत्ति होना, या किसी सेवक के पास, किसी दास के पास धन संपत्ति होना, मतलब एक अगर कोई प्रचारक होगा, कोई साइकिल पर जब सेवा करता है, अगर उसके पास अचानक से बाइक आ जाए तो बहुत लोगों को परेशानी होती है कि इसके पास बाइक कैसे आई, ये तो साइकिल पे जाने वाला है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके घर में धन संपत्ति होगी। प्रभु जानता है हमारी जरूरतें क्या है, प्रभु जानता है, प्रभु हमें जिन जरूरतों को, हमें जिनकी जरूरत है उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे बैंक में करोड़ों रुपए होना जरूरी नहीं है, हमारे घर में करोड़ों रुपए होना जरूरी नहीं है। जो जरूरतें है हमारी वो पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो धन संपत्ति देने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम जानते हैं कि एक कंपनी में, एक ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो वो कंपनी हमें एक सैलरी देती है, कंपनी हमें बोनस देती है, कंपनी हमें बाकी सारी सुविधाएं देती है। वो जानती है कि हमारे लिए काम करता है, इसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा काम है। बोनस मिलता है हमें साल में एक बार। ये जब एक संसार के लोग जिनको ये बुद्धि है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें इनके जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त धन है, जो सैलरी है, वो हमें देनी चाहिए। जो स्वर्ग राज के लिए काम करते हैं उनको परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के दास है, वो अगर प्रार्थना करे, प्रभु मुझे तेरी सेवा करने के लिए, इतनी दूर जाने के लिए मुझे इस वाहन की जरूरत है, क्या प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं? क्या प्रभु उन जरूरतों को जानता नहीं है? तो धन संपत्ति होना ये गलत बात नहीं है। प्रभु के सेवक जो है, प्रभु का वचन कहता है कि धन संपत्ति बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों रुपए हमारे पास हो, लेकिन जिन जरूरतों के लिए जो पैसे है वो हमारे पास होने जरूरी है। परमेश्वर हमें कर्जदार नहीं बनाता। आगे वचन कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो अंधकार में है, जो सीधे चलते हैं, भले ही वो अंधकार में चले। कई बार ऐसा होता है कि हम किस राह पर जा रहे हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। हमने जो मार्ग चुना है, परमेश्वर जो हमें चला रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमें लगता है हम अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन सीधे लोग जब अंधकार में भी चलते हैं, उसके बीच में वह अपनी ज्योति को, उसके प्रकाश को, उसके वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और परमेश्वर कभी भी हमें अंधकार में नहीं चलने देता। जब हम एक धर्मी जीवन जीते हैं, जब हम सीधे मन से और उसके मार्ग पर सीधे चलते हैं, तो परमेश्वर जो है अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, और उसका अनुग्रह जो है हम पर दयावंत और धर्मी होता है। आगे वचन कहता है, 7वां वचन है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। 7वां वचन कहता है कि बुरे समाचार से नहीं डरता। कई बार हमें कोई ऐसी न्यूज मिलती है, ऐसा बुरा समाचार मिलता है जिसकी वजह से हमें बहुत भय लगता है, हम डर जाते हैं। किसी और के बारे में भी हम सुने, किसी और की बीमारी के बारे में भी हम सुने, किसी और के घर में क्या चल रहा है उसके बारे में अगर हम सुने, तो ऐसा सुनने के बाद क्या है, हमें भी डर लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। अरे हम भी उसी में से जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है कि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। तो हम उस बुरे समाचार से नहीं डरते। हमारा जो मन है वो उस पर भरोसा रखता है, हम स्थिर रहते हैं उसके वचनों पर, और हमारी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर लगी रहती है, और हम किसी बुरे समाचार से डरते नहीं है। हमें कुछ समय के लिए शायद भय लगे, हम कुछ समय के लिए शायद निराश हो जाए, हम उदास हो जाए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, किसी के बारे में भी अगर हम सुनते हैं तो। लेकिन हम जो है परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं,
तो हमारा मन जो है वो स्थिर रहता है। और आगे जो 10वां वचन है वो कहता है, दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। तो यहाँ पर हमारे जो दुश्मन है, हमारा शत्रु जो है, जो हमारा नाश करने के लिए सदा रुका रहता है, किस तरह हमारा नाश हो, किस तरह हमें प्रभु से दूर करे, इस पर उसका ध्यान सदा लगा रहता है। लेकिन दुष्ट इसे देखकर जब हम हमारे आशीषों को देखेगा, जब आज्ञा पालन में हम बढ़ेंगे, हम एक धर्मी जीवन, एक सीधे मार्ग पर हम जब चलेंगे, तो दुष्ट उसे देखेगा कि हम पर प्रभु की करुणा है, उसका अनुग्रह हम पर है। वो देख कर क्या होगा, वो कुड़ेगा, वो कहेगा मैंने इतनी सारी कोशिशें की इन्हें गिराने की, इतनी सारी कोशिशें की, आज्ञा का पालन ना करे, इतने सारे उन पर मैंने संकट लाए, लेकिन फिर भी ये हिले नहीं, इन्हें मैं गिरा नहीं पाया। इन बातों को जब वो देखेगा, वो कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। कई दुष्ट है, दुष्ट आत्माएं है, जो अंधकार की शक्तियां है, वो नहीं चाहती कि हम एक आशीषित जीवन जिए, वो चाहते हैं हम बीमारियों में ही रहे, वो चाहते हैं हम बंधनों में ही रहे, वो चाहते हैं हमारा प्रमोशन ना हो, वो चाहते हैं हमें अच्छी नौकरियां ना मिले, वो चाहते हैं हमें अच्छी सैलरी ना मिले, हम मस्तक ना ठहरे, पूछ ही बने रहे जहाँ पर वो हम हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, और जब वो इन बातों को देखेंगे, वो दांत पीस पीस कर गल जाएंगे, और उनकी लालसा जो है वो कभी पूरी न होगी। हालेलुया। ये वचन जो है आज के भजन संहिता 112, हम प्रभु की आज्ञा माने, प्रभु की जो वचनों पर हम स्थिर रहे, और जिन आशीषों के बारे में परमेश्वर ने कहा है, हमें ही नहीं हमारे संतानों तक उन आशीषों को परमेश्वर देता है, उन्हें पूरा करता है। तो इन वचनों के द्वारा हम सभी आशीषित हो, हम उसकी वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर हम चले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु तूने हमसे फिर से एक बार तेरी आशीषों के बारे में हमें बताया है। प्रभु सच में इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तू कितना अनुग्रहकारी है, तू कितना दयालु है, हम फिर से एक बार जान चुके हैं प्रभु। और हम यही चाहते हैं कि प्रसन्न होकर प्रभु हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे राजा, और जब हम उन्हें मानेंगे प्रभु, तू हमें हर एक आशीष से, प्रभु हर एक आशीष को तू हमारे जीवन में पूरा करेगा। सच में हम पर इस संसार का मोह जीत ना जाए प्रभु, हर एक मोह से हमें दूर रखना प्रभु, हर एक जो गलत बात है उनसे हमें दूर रखना, और हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करने में और बढ़ाना प्रभु, ताकि हम जब आशीषित हो, लोग हमारी ओर देखे प्रभु और तेरी ओर फिरे, लोग हमारे आज्ञा पालन को देखे प्रभु, और वो भी आज्ञा पालन करना शुरू करें, ताकि उन जिन आशीषों को तूने हमारे लिए रखा है, उन आशीषों में वो आशीष वो भी पाए। ऐसा भी बोलेंगे प्रभु, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से हो, यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन।